हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। इनका अभी आईपीएल 2025 में डेब्यू हुआ है। सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया हो। सारी चर्चा करेंगे। 7-8 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इन्होंने अपने आईपीएल के तीसरे ही मैच में। यहां पर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इनकी वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय क्रिकेटर्स। क्रिकेट की दुनिया के जो भगवान माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर, उन्होंने भी इनकी वाहवाही की। तो ये कारनामा इन्होंने कब किया? आईपीएल 2025 का 47वां मैच राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया, जिसमें इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड बनाया है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो बहुत लंबे समय तक कोई नहीं तोड़ सकता है ऐसा। तो वैसे भी अगर देखा जाए आईपीएल में इनका डेब्यू हुआ, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 27 मार्च 2011। तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आपको अब देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले जब आईपीएल 2025 के लिए नीलामी हो रही थी, पिछले वर्ष हुई थी नीलामी, तो उस समय इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इनकी उम्र 14 साल की नहीं है। अब वही लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं कि क्या कारनामा किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन हैं, तो सिंपल नाम लिखना है आपको, वैभव सूर्यवंशी का। इन्होंने 38 गेंदों में 101 रन की पारी खेली 28 तारीख को, ठीक है, 28 अप्रैल को। अब जैसे बात करें, वैभव सूर्यवंशी टी20 में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं, सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने महज 14 वर्ष 32 दिन की उम्र में यह शतक जड़ के नाम कमाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इससे पहले ये रिकॉर्ड था मनीष पांडे के नाम पे, जिन्होंने सबसे कम उम्र में शतक लगाया हो। उन्होंने, आपको पता है, 2009 में शतक लगाया था। आरसीबी की ओर से खेल रहे थे, डेक्कन चार्जर्स की टीम थी जो, उसकी टीम के खिलाफ इन्होंने शतक लगाया था मनीष पांडे ने। उस समय मनीष पांडे की उम्र थी 19 वर्ष 253 दिन। यानी अब इन्होंने कितनी उम्र में लगा दिया है शतक? 14 साल 32 दिन की उम्र में। ये रिकॉर्ड बहुत मुश्किल सा है, लेकिन वही बात है, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। तो कभी कभी ऐसा समय आएगा कि इनका ये रिकॉर्ड भी टूटेगा, लेकिन अभी के लिए कई सालों तक आप भूल जाइए कि कोई रिकॉर्ड ऐसा तोड़ सकता है, ठीक है ना। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, अगर ये पूछा जाए तो भी आप वैभव सूर्यवंशी का नाम लिख देना। वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर के तीसरे ही मैच में इतिहास रचते हुए टी20 में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। महज 35 गेंदों में उन्होंने ये शतक पूरा किया है। अब बात करें, इससे पहले आईपीएल में ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था? तो यूसुफ पठान के नाम था ये रिकॉर्ड। उन्होंने 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंदों में शतक जड़ा था। वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में शतक जड़ा है, ठीक है। ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे यूसुफ पठान 2010 में। वैभव सूर्यवंशी भी अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ही खेल रहे हैं। तो ये भी एक संयोग है, एक ही क्या है, ये टीम की तरफ से खेले हैं। तो आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक किसके नाम है, तो भी आप इनका नाम लिख देना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसने इतने कम गेंदों में आईपीएल में शतक जड़ा हो। पहले यूसुफ पठान थे जिन्होंने 37 गेंदों में जड़ा था, इन्होंने 35 में जड़ दिया। विश्व पटल पर देखा जाए तो दूसरा सबसे तेज शतक है आईपीएल में। तो आपको पता है वहां पर विदेशी खिलाड़ी भी आते हैं, ठीक है ना, विदेशी भी आते हैं और भारतीय लोग भी रहते हैं। तो अब कंपटीशन दोनों का अगर हो तो फिर कौन से नंबर पे आएंगे? तो आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतक जड़ने वाले हैं। इससे पहले कौन थे? तो किसका नाम आप लिखेंगे? इससे पहले नाम लिखेंगे क्रिस गेल का। क्रिस गेल वैसे तो वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन आईपीएल में भी काफी धमाल बचाया था इन्होंने। 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ इन्होंने महज 30 गेंद में शतक जड़ा था। 30 गेंदों में शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी अभी क्रिस गेल के नाम पे है। इन्होंने कितनी में जड़ा है? 35 गेंदों में जड़ा है, ठीक है। पहले नंबर पर आज भी क्रिस गेल हैं। 2013 से वो कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। ये थोड़ा नजदीक पहुंचे हैं, लेकिन क्रिस गेल से अभी पीछे हैं। एक लिस्ट बताई है टाटा आईपीएल ने, ऑफिशियल फोटो डाली थी, उसमें कहा था पहले नंबर पे अगर देखा जाए फास्टेस्ट 100 किसने बनाए हैं,
तो क्रिस गेल का नाम आएगा। 30 बॉलों में उन्होंने बनाए थे शतक। 2013 की बात है। वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में शतक बनाया है। 2025 में यूसुफ पठान अब तीसरे नंबर पे आ गए हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए फास्टेस्ट में तो वैसे तो दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन भारतीय के तौर पर देखा जाए तो ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इतना तेज शतक लगाया है, ठीक है ना। तो दूसरे भारतीय अब कौन बन गए हैं? यूसुफ पठान बन गए हैं। उसके बाद में डेविड मिलर का नाम आता है, ट्रेविस हेड का नाम आता है और प्रियांश आर्य का नाम आता है। इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। चलिएगा, अगर पूछा जाए आईपीएल की किसी एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं, तो भी आप इन्हीं का नाम लिखेंगे। वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी शतकीय पारी में 11 छक्के लगाए। आईपीएल में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय के मामले में संयुक्त रूप से टॉप पर आ गए हैं। संयुक्त रूप से टॉप का क्या मतलब है? क्या इससे पहले किसी ने 11 छक्के लगाए हैं क्या? बिल्कुल। नाम था उनका मुरली विजय। मुरली विजय ने 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक पारी में 11 छक्के जड़े थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये संयुक्त रूप से टॉप पर है मुरली विजय और वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे तेज शतक किसने जड़ा है? तो जाहिर सी बात है, पहला नाम किसका? इनका 35 गेंदों में राजस्थान की तरफ से। दूसरा किसका? यूसुफ पठान का, वो भी राजस्थान की तरफ से ही थे, है ना। तो यहां पर वही बात एक अलग से आप घुमा फिरा कर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम इन्होंने कर लिया है। रिकॉर्ड पहले यूसुफ पठान के नाम था। 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंदों में शतक जड़ा था यूसुफ पठान ने। इन्होंने अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ में 35 गेंदों में ये रिकॉर्ड बना दिया है शतक बनाकर, ठीक है ना। तो T20 शतक में सबसे ज्यादा बाउंड्री से रन लेने का अगर रिकॉर्ड पूछा जाए तो भी वैभव सूर्यवंशी का नाम लिख देना। एक शतक बनाया हो और उस शतक में अगर आप देखें कितने रन इन्होंने बनाए हैं बाउंड्री से, 94 रन बाउंड्री से बटोरे हैं। शतक लगाया है 94 रन बाउंड्री से, चौके छक्के, है ना। तो इसमें 11 तो छक्के हैं और 7 चौके इन्होंने लगाए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में कितने रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसे ही नहीं, इनकी वाहवाही हो रही है सोशल मीडिया पे, वाहवाही कर रहे हैं हमारे भारतीय दिग्गज खिलाड़ी जो कि कई संन्यास ले चुके हैं, है ना। ये देख पा रहे होंगे आप। तो सभी ने इनकी चर्चा की है और हम भी चर्चा कर ही रहे हैं। और एक बात, एक रिकॉर्ड और भी बना, 200 प्लस अगर मान के चलो किसी विपक्षी टीम ने स्कोर बनाया हो, उस 200 प्लस के स्कोर को किसी ने चेज किया हो। चेज तो आपको पता है बहुत सारी टीम कर लेते हैं, लेकिन सबसे फास्टेस्ट चेज किया हो, सबसे तेजी से 200 प्लस रन चेज करने वाली ये पहली टीम बन गई है राजस्थान रॉयल्स। यहां पर आपको यशस्वी जायसवाल दिखाई दे रहे हैं, आने वाले भविष्य हैं हमारे भारतीय क्रिकेट के। अब जैसे थोड़ी और बातें कर लेते हैं। पिछले साल आईपीएल मेगा नीलामी हुई थी। राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को कितने करोड़ में खरीदा था? 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा था। 27 मई 2011 को जन्मे। लेकिन कई बार आपको जब ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो वहां पर इनका जो जन्म है ना, मार्च लिखा हुआ है, ठीक है ना, 17 मार्च। तो ये इस प्रकार से आपको एज में कन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, लेकिन आईपीएल वाले जो बोलते हैं वो मार्च की बात बताते हैं इनकी। तो इस लिस्ट में सबसे युवा खिलाड़ी थे कि इनको खरीदा किसने, ठीक है। तो जब इनको नीलामी हुई थी तो ज्यादा उम्र इनकी थी नहीं, उम्र को लेकर सवाल भी उठाए थे। जनवरी 2024 की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था इन्होंने बिहार के लिए। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? फर्स्ट क्लास डेब्यू कर रहे थे तब 12 साल 284 दिन की उम्र थी बस इनकी, ठीक है। और पिछले साल वह चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय अंडर 19 टीम का हिस्सा भी रहे थे और उन्होंने 58 गेंदों में शतक लगाकर सुर्खियां बटोरी थी, ठीक है। तो उस समय भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया अंडर 19। उसमें बिहार के लिए सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी T20 डेब्यू किया था इन्होंने और उसमें एक मैच में इनको मौका मिला था। उस एक मैच में ये कुछ खास कर नहीं पाए थे जिसकी वजह से इनको दोबारा मौका मिला नहीं उसमें। तो एसीसी अंडर 19 एशिया कप जो हुआ था 2024-25 का, उसमें भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और उसमें 7वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने थे। उन्होंने 5 मैचों में 176 रन बनाए थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है वो है नाबाद 76 रन, 76 रन बनाए थे उन्होंने।
तो इस प्रकार कहानी है, ये कुछ कहानी है सपनों की, एक साधारण से परिवार से आने वाले, है ना, जिनके बारे में, इनके माता पिता के बारे में कहा जाता है काफी संघर्ष किया। हर माता पिता करते हैं संघर्ष अपने बच्चों के लिए, इन्होंने भी किया, जिसका परिणाम आप देख पा रहे होंगे। अभी आज की कंडीशन अगर देखी जाए तो क्या है, 3 मैच खेले हैं आईपीएल के, टोटल 151 रन हो गए हैं, हाईएस्ट स्कोर 101 रन। और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, शतक लगाया है एक, है ना, ये छक्के या आप चौके देख पा रहे हो। बॉलिंग अभी की नहीं है, अभी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, बैटिंग में अच्छा करेंगे। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों को शेयर कर देंगे आप भी, ठीक है।